वेलकम आर्यन स्मार्ट IQ स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग RRB, NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि 110% इस बार एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछ चुका है, कई सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ख़ास करके वो बच्चा जिसका लॉकडाउन के फ़ौरन बाद SSC CHSL का एग्ज़ाम है, उसके लिए बेहतरीन और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, उसके लिए भी आई है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक हॉकी टीम में कितना खिलाड़ी रह सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, यानी 11 खिलाड़ी एक हॉकी टीम में रह सकता है। आइए देखते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हॉकी में कितना 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो आइए उसी तरह देख लेते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट खेल और उसकी खिलाड़ियों की संख्या। तो जैसे देख लीजिए, बेसबॉल में जो होता है 9 खिलाड़ी होता है एक टीम में, और खो खो में भी 9 खिलाड़ी होता है एक टीम में। यानी बेसबॉल और खो खो में दोनों में सेम होते हैं। और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये जो 3 खेल होते हैं, इन तीनों में से 11 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, इसमें 7 प्लेयर होते हैं। ये जो 3 खेल होता है, इन तीनों खेलों में 7 प्लेयर होते हैं। पोलो जो होता है, ये इसमें भी 7 खिलाड़ी होते हैं। और जो हमारा बास्केटबॉल जो है, उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये था मेरा इंटरनेशनल खेल। टोटल ये जो था इंटरनेशनल खेल था। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, रामचरितमानस की। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की ग्रंथ की रचना की थी। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईरान की पार्लियामेंट ... के नाम से जानी जाती है। यानी क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ईरान की जो पार्लियामेंट है वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, मजलिस। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, अगर अलग से घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछे तो हम लोग जवाब दे सकें। तो देखिए, देश और सांसद का नाम। मालदीव का जो सांसद है वो भी मजलिस कहलाता है, जिस तरह से ईरान की कहलाती है मजलिस। और मलेशिया की जो है पार्लियामेंट कहलाती है दीवान निंगारा। वो कहाँ की है? मलेशिया की। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन की जो सांसद है उसको इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं और हम लोग यहाँ सांसद भवन बोलते हैं। तो अफगानिस्तान का जो है उसको सांसद का नाम क्या है? शोरा। और डेनमार्क का जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं? फॉलकेटिंग बोलते हैं डेनमार्क के सांसद का नाम। और नॉर्वे का जो सांसद का नाम है स्टोटिंग। नॉर्वे का जो मेरा सांसद भवन है स्टोटिंग कहलाती है। और स्पेन का जो है कोर्टेस कहलाता है स्पेन का सांसद। और रूस की जो है सांसद भवन ड्यूमा कहलाता है। क्या ड्यूमा। और USA का जो सांसद भवन कांग्रेस कहलाता है, जो हमारे देश में एक कांग्रेस पार्टी भी है, और वहाँ का USA का जो सांसद भवन है वो कांग्रेस कहलाती है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे केरल। केरल में जो है कथकली नृत्य
चलता है। उन लोग का इम्पोर्टेंट नृत्य माना जाता है केरल का कथकली। आइए नृत्य से संबंधित और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक का जो है शास्त्रीय नृत्य या बोले लोक नृत्य जो माना जाता है किसको, यक्षगाना और करगा को। उड़ीसा का जो है ओडिशा या सवारी वहाँ का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और छड़ी वहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य माना जाता है। और केरल का इसके अलावा एक और भी है, मोहिनी अट्टनम वहाँ का भी एक नृत्य कली माना जाता है। और उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी, झूला और असम का बिहू, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ साथ बेटर होगा कि डायरी में लिखते जाएं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जापान की मुद्रा क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी। जापान की जो मुद्रा है वो येन है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से संबंधित। जैसे रूबल एक मुद्रा है जो रूस देश में चलती है। रियाल सऊदी अरब में, ओमान में, कतर में, यमन में, ईरान में, ये सब सारी जगह जो मुद्रा चलती है उसको हम लोग बोलते हैं रियाल। और डॉलर कहाँ कहाँ चलती है? यूएसए में, ब्रिटेन में, दुबई में, त्रिनिदाद में, टोबिको में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, सिंगापुर में, इन सारे जगह में डॉलर चलती है। और लीरा वो तुर्की में चलती है। दिरहम मेरको में चलती है। बहत थाईलैंड में चलती है। डांग वियतनामा में। तुगरिक मंगोलिया में। रिंगिट मलेशिया में। वान। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध नदी नील नदी संबंध रखती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे मिस्र से। ये किससे संबंधित रखती हैं? मिस्र से। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मिस्र नदी नील नदी से संबंधित है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अस्वान बांध इस नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। सीन नदी फ्रांस से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राइन, स्त्री, एल्ब, विस्टूला, यस्मीन, ये सब टोटल नदी जर्मनी से संबंधित है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तो जो पहली बार चैनल में जुड़े हैं उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी दूसरों को इसकी बेनिफिट मिल सके।